और दोस्तों, कैसे आप लोग? देखिए, मैं यहाँ गांव में आई हुई थी कुछ दिन घूमने के लिए। अब मुझे तो बोरियत हो रही है क्योंकि मैं वहाँ अपना काम करती थी और यहाँ मेरे पास कोई काम नहीं है। तो फालतू की वीडियो बना बना के आप लोगों को बोर कर रही हूँ। वहाँ जाके कुछ अपना काम करूँगी। ओ माय गॉड, यहाँ बहुत सारे चींटे आ गए हैं। देखिए, मैं यहाँ बैठी हूँ खेत में और ये करौंदे का पेड़ है। ये देखो, करौंदे इसमें तोड़ दिए गए हैं, मंडी चले गए हैं। और ये लकड़ियों का यहाँ ढेर लगा पड़ा है। पीछे हमारा घर दिख रहा है। उतनी ज़मीन हमने बेच दी है। इस तरफ जितनी ज़मीन पीछे साइड दिख रही है आपको, वो हमारी है। और इससे कहीं ज़्यादा उस तरफ है, पीछे मेन रोड की साइड। तो मैं यहाँ आई तो थी कि चलो कुछ बिजनेस मैं यहाँ जमा लूँ। शहर में ना बहुत ज़्यादा महंगाई रहती है और ख़र्चा बहुत होता है। और बिजनेस करने के लिए थोड़ा बहुत पैसे का काम नहीं चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना होता है। लोन फ़ोन हमको लेना नहीं है। छोटा मोटा बिजनेस तो हम कर सकते हैं नॉर्मली। तो बस अभी उसी का जुगाड़ हम लगा रहे हैं और करेंगे। सोचा तो यही था कि चलो अपना जो भी सामान वहाँ पड़ा हुआ है, जो मैं काम करती रहती हूँ, तो शुरू कर लेती हूँ। फिर धीरे धीरे जाके और ज़्यादा काम शुरू कर लेंगे। पर सच कहूँ तो बाबूजी के जो मेरे हस्बैंड, उनके बिना अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि वो भी यहाँ आके सेटल हों। लेकिन अभी मेरी मदर इन लॉ जो हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो हमें उनकी देखभाल करनी है। हम साथ तो नहीं रहते हैं पर उनके आसपास रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, दवाई वगैरह का सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। साथ क्यों नहीं रहते? तो प्रॉब्लम हो गई थी। क्या प्रॉब्लम, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती जाती रहती हैं। वीडियो बनाते हैं कुछ भी तो लोग उल्टा सुल्टा कमेंट करते हैं। खैर, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने ऑफ़लाइन भी बहुत सारी नेगेटिव कमेंट झेली हैं, फेस की हैं, सुनी हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग पैदा ही दूसरों को परेशान करने के लिए होते हैं। उनका वही काम है, वो दुनिया में आए हैं कि चलो हम दूसरों को परेशान करेंगे, बस यही हमारा काम है। तो इस तरीके से वो लोग कमेंट करते हैं। कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं सबका रिप्लाई भी नहीं देती हूँ और उनकी शिकवा शिकायत भी नहीं करती हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आप कुछ काम कर रहे हैं, वो काम हुआ नहीं, या आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं आप, या फिर ऐसे ही कभी कभी मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, परेशान सा होता है, और कभी कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाती है जो वो आपकी अकॉर्डिंग नहीं होती है, माना वो हमें उससे बहुत इरिटेट होती है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी कमिटमेंट जो हमारे सामने आ जाती है, हमको वो बिल्कुल से हम उस टाइम किसी और चीज़ के स्ट्रेस में हैं और एकदम से वो चीज़ें आ जाती हैं सामने जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, और हम एकदम से उन पे भड़क जाते हैं। गुस्सा आ जाती है, शब्द बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। फिर हमें बाद में लगता है यार हमें बोलना नहीं चाहिए था। क्या है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो उनका काम है और ये हमारा काम है। हमें अपनी चीज़ों, अपनी वाणी, अपने व्यवहार पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या होता है महिलाओं के साथ ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो बोल भी नहीं सकती, और वो इधर उधर बोले तो भी बातें बनती हैं, वो अपनों वाले लोगों से बोले तो भी बातें बनती हैं, सोशल मीडिया पे बोले तो भी, कुछ लीगल एक्शन लें तो भी, यानी कहीं ना कहीं जो शिकायत करता होता है उसे ही दोषी ठहराया जाता है। और ये ज़्यादातर केस महिलाओं के केसों में होते हैं। तो मुझे पहले ऐसा मोटिव नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि ये सब सोशल मीडिया है या महिलाएं काम करती हैं या कोई भी काम करता है नॉर्मली, तो उनको उसके बहुत अर्निंग होती है, मोटे मोटे पैसे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे मालूम नहीं था और पहले बताते भी नहीं थे ऐसी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्लासेस देना है, वीडियो बनाना है, स्टोरी बनाना है, बोलना है, क्राइम स्टोरी, पारिवारिक स्टोरी, आध्यात्मिक स्टोरी, ऐसे करते करते मैंने स्टोरी बनाई।
और उस टाइम मेरे पास कुछ ऐसे विषय नहीं थे कि किस चीज़ पे बनाए। तो मैंने सोचा, देखिए, इंसान की ज़िंदगी का जो सबसे गोल्डन चांस होता है, हर लेडीज़ जेंट्स टीनेजर की उम्र का जो गोल्डन पीरियड होता है, वो होता है उसका 15-16 साल की एज से 30-35 साल की एज तक। और यही वो समय होता है पढ़ने लिखने का, करियर बनाने का, कुछ जीवन में कर गुजरने का, सफल होने का, कुछ अच्छे डिसीजन लेने का। और ऐसी स्थिति आप ऐसी जगह कुछ जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में या खुद आसपास हो रही घटनाओं से प्रभावित होकर आप ऐसी कोई निर्णय ले लेते हैं जो आपको लाइफ टाइम के लिए पछतावा देता है, आपका वो गोल्डन चांस ख़त्म कर देता है। और ऐसी जब हमारा टाइम ए टू जेड कुछ भी हो सकता है, या आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है, या आप प्यार में पड़ गए हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, या आप रिलेशन में चले गए हैं, या आप कोई करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप या आप किसी बाबू फाबू में अंधविश्वास पाखंड में पड़ गए हैं और कर रहे हैं, या फिर आप कुछ चमत्कार में पड़ गए हैं कि मुझे बैठे बैठे कहीं चमत्कार मिल जाए, कोई खजाना मिल जाए, कुछ हो जाए, इस चीज़ों में आप पड़ गए हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में, हम 2-4 साल तो हमें नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं, हम उसमें फंसे रहते हैं। फिर 2-4 साल हमें उनसे बाहर निकलने के बारे में सोचना पड़ता है कि हम इनसे बाहर निकलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, कौन सपोर्ट करेगा। 2-4 साल इसमें, तो जीवन के 8-10 साल आपके ऐसे चले गए। फिर आप धीरे धीरे वहाँ से निकलते हैं, तो 2-4 साल आपको ये सोचने में निकल जाते हैं कि अब हम क्या करें, हमने अपने जीवन का बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया है। फिर आप और उस टाइम तक आप लोगों से भी डिटैच रहे, अपनी दुनिया में मस्त रहे, आप प्यार में थे, आप पाखंड में थे, आप अंधविश्वास में पड़े थे, आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय जो था व्यर्थ कर दिया है। और इस बीच में क्या होता है, बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, हम दुनिया समाज से कट जाते हैं, हम अपने लोगों से दूरियां बना लेते हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन का जो गैप होता है, अपनों के साथ बैठना, बातचीत करना, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर देती हैं। और बहुत से बच्चे जो होते हैं, कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ ना कुछ एक आशावादी होते हैं। मैं आशावादी हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं, चलो जो हुआ पिछला उसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, और मैं यही कोशिश करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कुछ नया नया ट्राई करना। मेरी लाइफ में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव चलते हैं, जगह बदल जाती, लोग बदल जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। और जब बार बार जगह बदलना हर 1-2 महीने में, तो डिसाइड ही नहीं हो पाता है कि हम फ़िलहाल क्या करें। हम ऐसे परेशान नहीं हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। और हमने अपनी लाइफ का जो गोल्डन समय था वो जाके आध्यात्मिक के नाम पे पाखंडियों के बीच में बिताया। और हमारे जीवन में जो मोटिवेशनल फेलियर कहो, मोटिवेशनल कहो, वही सारी चीज़ें थी। तो वही चीज़ें हम नॉर्मली शेयर कर रहे थे, किससे बातचीत करें, क्या करें। तो लोगों को लगता है कि हम उनको टारगेट कर रहे हैं, हम उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ही गलत हैं, ये है वो है। चलो, ये सारी चीज़ें हम सुनते रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कौन क्या बोल रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों, जो अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, लोगों के तानों से, इनसे उनसे, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो मैं बता दूँ आपको कि जीवन में हर रोज़ जो कल हुआ है वो कल ही था, वो कभी आज नहीं है। और हम रोज़ सुबह होती है, रोज़ सूरज निकलता है, अपनी ज़िंदगी में रोज़ हम नई शुरुआत कर सकते हैं। पास्ट को, आपका पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, आपकी ही गलती रही हो या दूसरों की गलती रही हो, कभी भी आप निराश मत होइए, नई शुरुआत करने से कभी भी मत कतराइए। मेरा मानना तो ये है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, 2 रोटी मिलती हैं, हमारे जीवन चलता है और हम अच्छा सोच सकते हैं। आज अच्छा करते हैं और कल हम और अच्छा सोच सकते हैं, परसों और अच्छा, अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई ऐसी वैसी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल ज़िंदगी की जो परीक्षाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, चलती रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच में रह के मुस्कुराना, खुश रहना, कुछ लोगों को हजम नहीं होता है कि ये, उनको लगता है कि ये इतना कुछ कर रही हैं तो इतना शांत कैसे हैं, पगलोटो जैसी हरकतें हम अपने अंदर के बच्चे को भी ज़िंदा रखते हैं हमारी।
एज मिडिल एज हो चुकी है और ऐसा लगता है कि लाइफ कभी भी ख़त्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारे पास 2 दिन भी हैं तो हम 2 दिन में भी कुछ नया करने का ज़रूर सोचेंगे। और वीडियो का तो ये है कि हमें अच्छा लगता है तो हम बनाते हैं, हमारे पास वो चीज़ें थी। फिर हमने उस टॉपिक पे वीडियो बनाना छोड़ दिया क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हमारी कोशिश यही है कि आधे लोग नाराज़ रहें, आधे सपोर्ट करें। ये हमें ऐसा बंटने वाली पब्लिक नहीं चाहिए, हमें बस एक दोस्ताना जैसा रखना है सबके साथ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहते हो वो आपकी लाइफ में हो और वो सब कुछ वैसा ही हो जैसा आप चाहते हो, पर ज़रूरी नहीं है, एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर हम अच्छे कंटेंट बनाते हैं बिना क्रिटिसाइज़ वाले, उसमें भी लोग गलत सलत कमेंट करेंगे, उनका काम है कमेंट करना और हमारा काम है अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना। बहुत से लोग मुझे कमेंट ये भी करते हैं सपोर्ट में कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, आगे बढ़िए, एंजॉय कीजिए। तो वो भी मुझे अच्छा लगता है कि चलो आप लोग, कुछ हैं लोग जो ये सोचते हैं जो हुआ सो छोड़ दो, आगे बढ़ो, सच है आगे बढ़ो। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो निराश है अपने पास्ट को लेके, आगे बढ़ो, कुछ नया करो, हर दिन सीखो, हर वक्त को जियो। अब हम यहाँ हैं तो देखिए 2 महीने हमारे यहाँ चले गए, फिर 2-3 महीने हर महीने हमें रूम चेंज करना, कभी कहीं पानी की प्रॉब्लम है, कहीं किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, कहीं किसी चीज़ की। तो रूम जो हैं शहरों में इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, इतनी सब फैसिलिटी के साथ। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो लाइफ में ऐसा चलता रहता है, उतार चढ़ाव, एक टाइम नहीं सेट हो पाता है, इसलिए काम सेट नहीं हो पाता है और फिर इधर उधर टाइम पास ये कीजिए। वक्त जो परीक्षाओं का चल रहा है उसे जैसे तैसे मुस्कुरा के बस निकाल दें, उसके बाद देखो अगर ज़िंदगी यही नाम है ज़िंदगी का तो यही सही, कोई बात नहीं। आप लोगों का साथ है ना, अच्छा लगता है। थैंक्स।